हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज जो हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस देख रहे थे उसके दो पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे गाइस। और आज की वीडियो में हम लोग फर्दर देखेंगे क्वेश्चंस ऑन कॉन्टिन्यूटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। ये वाली वीडियो सेकेंड लास्ट होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लास्ट भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर करे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लेना, बिकॉज बिना नोटिफिकेशन ऑन करे बिना नोटिफिकेशंस आएंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है चैनल पर और फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस। जो बच्चे डायरेक्टली थर्ड पार्ट देख रहे हैं, पहली बात तो सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी इससे जस्ट पहले ही अपलोड किया है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन स्टिल ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जब लिंक देखेंगे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 का, तो उस पर आप क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन सेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन 8 तक हम देख चुके थे, 9th क्वेश्चन देखना है। 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोग उसको रेफर कर रहे हैं जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? गिवन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, जो अभी तक के क्वेश्चंस थे गाइज, अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि हम कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर रहे थे, यानी कि फंक्शन दिया जाता था, आपको कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाना होता था किसी पॉइंट पर या फिर किसी इंटरवल में या फिर किसी और जनरल सिनेरियो में। लेकिन अब सिनेरियोस कुछ चेंज होने वाले हैं। अब वो अपनी साइड से ही हमें कह रहा है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो ऑलरेडी हमें बता चुका है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इस फंक्शन में जो वेरिएबल है के, उसकी आप वैल्यू बताओ। तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, बस थोड़ा सा एल्गोरिथम बदल जाएगा। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट पार्ट, बिकॉज आगे के आपको करने हैं, तो कुछ पार्ट्स में करवा रहा हूं, कुछ आपको देखने हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है गाइज? एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर when x is less than or equals to 2। पता है ना आपको लेस देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब? चलो 3 कब होगा? जब x ग्रेटर देन 2 होगा। और उसने गिवन दिया है हमें कि ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये जनरल k की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम कैसे देखेंगे? सिंस एक ही बार लिख रहा हूँ गाइस, लैंग्वेज ध्यान से देख लेना। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज, क्योंकि जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा उसने गिवन में हमें दिया है। इसका मतलब जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है एक्स इक्वल्स टू 2 पर, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब हो गया कि जो लिमिट है x टेंड टू 2 एफ एक्स पर, वो किसके इक्वल होनी चाहिए गाइज? वो इक्वल होनी चाहिए f ऑफ 2 के। बिल्कुल सही बात है। अब लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। क्या इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स है वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स के, ताकि लिमिट एग्जिस्ट हो पाए, और वो फर्दर इक्वल होनी चाहिए f ऑफ 2 के। अब चेक नहीं करना है, ये गिवन है कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाली जो कंडीशन है ये ऑलरेडी ट्रू है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आई होप बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा रिवर्स मोड में जा रहे हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी हम दिखा रहे थे, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में कॉन्टिन्यूटी वो खुद कह रहा है कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली कंडीशन लगाएंगे और k के लिए सॉल्व कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए फिर एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। f ऑफ 2 क्या होगा? यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की? इक्वालिटी वाला फंक्शन ये है, लेस देन इक्वल्स टू 2 वाला, तो k इंटू एक्स की जगह 2 डालेंगे, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो गया 4k। चलिए फर्स्ट लिमिट निकालेंगे गाइस। लिमिट x टेंड टू, चलो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं।
2 प्लस एफ एक्स यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू, अब 2 प्लस में मैं कितनी बार सिखाऊं आपको कौन सा फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन 2, 2 प्लस जस्ट राइट वाला, जस्ट राइट वाला 2 से बड़ा, जब x 2 से बड़ा हो तो फंक्शन कौन सा आता है, ये वाला। चलिए 3 लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस 3, अब ये तो सिंपली 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आ जाएगा सेकंड। चलिए फिर भी रेफरेंस के लिए लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस भी निकाल लेते हैं, ऑल दो इन दोनों को इक्वेट करके भी k की वैल्यू क्लियरली आ रही है, लेकिन स्टिल आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कौन सी, लेस देन वाली, बिकॉज नेगेटिव 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा यानी कि x लेस देन 2, और x लेस देन 2 तो ये वाला फंक्शन k x स्क्वायर। पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंपली क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, बिकॉज उसके लिए k का नॉन जीरो होना ज़रूरी है, बात करूँगा कभी कॉम्पिटिटिव में की जाती है वैसे तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलूँगा, देखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि डायरेक्टली कर दूंगे यार, आप लोग डाल रहे, चलो कर देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि भैया अधूरा क्वेश्चन करते हो। तो x की जगह क्या डालेंगे, 2 माइनस एच, तो k इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, इवेल्युएट करेंगे, h को 0 डालेंगे तो k इंटू 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब आप खुद सोचो, अच्छा ये 4k भी है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करते हो, फर्स्ट एंड थर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, 4k इक्वल्स टू 4k, यानी कि आप इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हो, तो क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो आपको देखो क्या मिल रहा है, 4k इक्वल्स टू 4k, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ट्रू। क्या इससे k की वैल्यू आई, नहीं आई, तो क्योंकि k की वैल्यू नहीं आई तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इस कंडीशन को, दूसरी कंडीशन पर जाओ, इसलिए मैंने कहा था दोनों निकाल लो। कई बार ऐसा होता है गाइस कि जो फंक्शन आपने ऑलरेडी लिया होता है इक्वलिटी में, और किसी एक में तो आएगा ही वो, इसमें लेस देन में आया, अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो ग्रेटर देन में आता। अक्सर जो भी इक्वलिटी वाला फंक्शन होता है उस पर जो भी लिमिट का फंक्शन आता है तो वो इक्वलिटी दे देता है, 4k इक्वल्स टू 4k, 1 इक्वल्स टू 1 वाली सिचुएशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को छोड़ देते हैं हम। अगर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड से आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड से चेक कर लो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। अच्छा इसको मानते हैं, फिलहाल फोर्थ लिख रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में इसको फर्स्ट मानना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड चलो मान ही लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या होगा, ये कहता है कि इक्वल कर दो और ये दोनों वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4k इक्वल्स टू 3, इसका मतलब k इक्वल्स टू 3/4 एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको गाइस कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बहुत ही इजी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली कॉन्टिन्यूटी दिखाई, उसने बोला कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 2 पर, तो सिंपली उसकी लिमिट उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट तो डिफाइन होगी ही होगी। आपको सिखाया था ना रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो उसमें से कोई भी रीजन नहीं हो सकता, इसलिए लिमिट तो डिफाइन होगी ही होगी, क्योंकि लिमिट डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रहे होंगे, और दोनों किसके इक्वल रहे होंगे, फंक्शन की वैल्यू के। तीनों की वैल्यूज निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की, एक एक करके इक्वल करके देखा, जिससे भी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू निकाल दी। बहुत इजी टाइप है, प्रोसेस सेम रहेगा, फंक्शंस बदलते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस, चलिए इसको रब कर देता हूं, आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। और इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं मानता हूं, ऐसा मान लेता हूं, मानना भी चाहिए मुझको कि आप लोग अब कर पाएंगे, ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं थोड़ी सी, और प्लीज मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरना गाइस। ऑल्दो हम कुछ पार्ट्स और देखने जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छी गाइडेंस आपको दी जाए मेरी तरफ से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट यार थोड़ा सेम सा ही है, नेक्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करना, बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर है, सेम प्रोसेस करना, और कोई दिक्कत आती है तो मुझको इंस्टाग्राम पर बता देना, उसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड थोड़ा अलग है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, सेकंड खुद ट्राई करना, ठीक है। आंसर शायद ये सेकंड एनसीईआरटी का है, तो आप वहीं से देख सकते हैं, इसका आंसर भी पीछे से मैच कर लेना। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है ये वाला, 4x + 1 x लेस देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसका फर्स्ट पार्ट का, थर्ड पार्ट का ए पार्ट है कि अगर x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताओ, तो आप खानी लिखोगे, सिंस लिख रहा हूँ, बीच का खा जाऊंगा,
सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, स्टार्टिंग का लिख दिया, बीच का मैंने खा लिया, ठीक है, खाऊ। सिंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज लिमिट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइज, बिकॉज लिमिट पहले लिखूंगा मैं, लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन, फिर लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड इक्वल्स टू फंक्शन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स। ऐसा क्यों? ताकि लिमिट डिफाइन हो पाए। एक बार लिमिट डिफाइन हो गई, लिमिट की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बराबर हो गई, वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ जीरो के। यही तो कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, बस लगा दो। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। बताओ एफ एक्स कौन सा लेंगे, ये वाला ये वाला? इक्वालिटीज के साथ है तो ये वाला लेंगे, तो के टाइम्स जीरो माइनस जीरो, ये क्या आ गया? एफ ऑफ जीरो तो जीरो आ गया। ओफो, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखाने की बात है इसमें। सेकेंड चीज निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कौन से लेंगे? जीरो माइनस, यानी कि जीरो के जस्ट लेफ्ट वाला, जीरो के जस्ट लेफ्ट वाला जीरो से छोटा होगा। जब एक्स जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन यही लेंगे, तो क्या आएगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ आप लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखते हैं, तो मैंने ये स्टेप एक खा लिया है। और अब मैं आशा कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मैं कोई स्टेप नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग पूरा लिख कर आए, बिकॉज इनिशियल क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा लिख कर दिखाया था। कॉन्सेप्ट सिखाने का जो मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में डेडिकेटेड रहे और राइटिंग पार्ट में इतना ज़्यादा ना रहे। स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ ताकि आप टाइप समझ जाएं लिखना कैसे है। चलिए तो फिर इसकी लिमिट इवेल्युएट करते हैं गाइस। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के टाइम्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स माइनस एच, जो हो जाएगा प्लस टू एच। तो एच जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? के इंटू जीरो प्लस जीरो, जो कि हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स। इस तरह से ही लिखना है, वहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स। अच्छा, माइनस क्यों निकाल लिया? प्लस जीरो प्लस, जीरो प्लस यानी कि जीरो से जस्ट राइट वाला, जीरो से जस्ट राइट वाला मतलब जीरो से बड़ा। जब एक्स जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कौन सा लेना है? ये वाला। तो फंक्शन ले लिया गाइस। आई होप अब तो समझ आ गया होगा यार, दो वीडियोस देखने के बाद थर्ड वीडियो में कर रहे हैं कि फंक्शन कैसे चूज करते हैं। फिर जीरो एक्स को क्या डालेंगे? पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फोर एच प्लस वन। तो ये किसके इक्वल हो गया? वन के। ये किसके इक्वल हो गया? वन के। यार ये तो अब आप खुद देखो, ये तो पंगा हो गया, ये तो पंगा हो गया। एफ एक्स ये फंक्शन की मैंने, ठीक है, फंक्शन वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है फंक्शन, ये क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस इसने कहा था जीरो पर, तो ये, उसके बाद ये सब सही है। एफ ऑफ जीरो निकाला, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकाली। ये यहां पर तो, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसा तो कोई भी फैक्टर नहीं आया सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में जिसमें के एज अ वेरिएबल पड़ा हो, मैं कैलकुलेट कर पाऊं। मोर ओवर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो आ रही है जीरो, और जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो आ रही है वन। तो यहां पर तो यार लिमिट ही डिफाइन नहीं हो रही है। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स। सही बात है। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसने बोला कि ऐसी के की वैल्यू बताओ जिससे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ऐसी के की वैल्यू जिस पर ये पर्टिकुलर फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो हमने माना कि हाँ ये फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, और उस कंडीशन को लेते हुए हम के की वैल्यू निकालने चले थे। लेकिन देखने को क्या मिला कि के इंडिपेंडेंट, के हो या ना हो, लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब एफ एक्स, हाँ ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ के, यानी कि कोई वैल्यू नहीं। नो का मतलब नाइन नहीं, नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ऐसे भी सिनेरियोज आ जाते हैं गाइज, इसलिए मैंने ये टाइप का क्वेश्चन लिया। एक आपको जनरल करवा दिया जिसमें सही में k की वैल्यू आती है। इस बार देखो k से इंडिपेंडेंट, यहाँ पर k ना भी होता तब भी जो भी कुछ भी होता, 2k होता, 4k होता, पाई होता, आना तो अंदर 0 ही था। तो यहाँ 0 और यहाँ 1 आना तय था, इंडिपेंडेंट ऑफ k। इसलिए k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों लिमिट्स को बराबर कर दे, ठीक है। और क्योंकि k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट डिफाइन नहीं हो रही है। हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। आई होप गाइज ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अगर मैं कहूं कि मेरे को 1 पर भी चेक कर दो यार, कोई k की वैल्यू जिसमें 1 पर कॉन्टिन्यूस हो, तो कैसे फंक्शन चेंज होगा? क्वेश्चन सेम होगा। सिंस हम मान लेंगे कि 1 पर कॉन्टिन्यूस और k की वैल्यू निकालने चलेंगे। 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। मेरा काम तो कम ही है, आपको दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ सोचने वाली बात होगी। सोचने वाली बात क्या होगी गाइस? एफ ऑफ 1 यानी कि जो 1 है वो 0 से बड़ा है, यानी कि वो वाले फंक्शन में वैल्यू डालेंगे x की जो x ग्रेटर देन 0 पर है। x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कौन सा है? 4x प्लस 1। तो इसमें वैल्यू डालेंगे सिंस 1 पर चेक करें। अगर -1 पर कर रहे होते तो 1 से छोटा, 0 से छोटा होता तो इस वाले फंक्शन में डालते, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए चलो एफ 4 इंटू 1 प्लस 1, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, इसलिए इसमें ही इक्वालिटी की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ गया? 5 आ गया गाइस, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। अब सोचकर बताओ कि 0 माइनस एफ एक्स, सॉरी 0 नहीं 1 माइनस एफ एक्स, बिकॉज अब तो 1 पर कर रहे हैं। सोचकर बताओ कि 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट लेफ्ट वाला, बिल्कुल बाजू वाला लेफ्ट। क्या 1 से जस्ट लेफ्ट वाला 0 से छोटा हो सकता है? 0 से तो बड़ा ही होगा ना ऑब्वियसली। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं गाइस और यहां लिखता हूं मैं 0, यहां लिखता हूं 1, 1 से जस्ट लेफ्ट वाला अगर ये है तब भी ये 0 से तो इतना बड़ा है यार। तो अगर ये 0 से बड़ा होगा तो x ग्रेटर देन 0 में जो फंक्शन होता है वो आएगा। तो इसमें क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा आएगा? सेकंड वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, 1 माइनस में 1 से जस्ट छोटा है लेकिन 0 से तो तब भी बड़ा है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1। इसके बाद x को क्या डालेंगे? 1 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 11th में पढ़ाते हैं गाइस लिमिट के कॉन्सेप्ट्स। ये हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 डाल दिया तो 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5 आ गया। आई होप आपको चीज क्लियर हुई है गाइस। ये होगी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 से आगे क्या करते हैं? 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि 1 से जस्ट राइट वाला नंबर। 1 से जस्ट राइट वाला नंबर 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होना भी ऑब्वियस है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइंड है कि अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला लेना है। तो वही करा हमने कि 1 प्लस में भी यही वाला फंक्शन लिया, फिर x को क्या डाला? 1 प्लस एच। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 1, और यहां पर क्या आ गया? 5। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियरली क्या दिख रहा होगा गाइस? क्लियरली ये दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में जब भी हमने कॉन्टिन्यूटी के इक्वेशन यूज करी, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या था? एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनो। क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट पार्ट छोड़ दो 0 वाला, वो तो समझ आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा? हमने मान लिया कि क्योंकि फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस होना है तो इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा। ये हमने मान लिया कि अगर फंक्शन को x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस होना है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा। और अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को लगाते हुए हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको इन वैल्यूज निकालने में कहीं भी k की जरूरत नहीं पड़ी।
और क्लियरली फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऑलरेडी आ रही है, यानी कि ये अपने आप में इक्वल आ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ के, यानी कि के कुछ भी हो ये हमेशा ही आपस में इक्वल होंगे। ऐसे क्यों होगा भैया? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जब आप इनको सॉल्व कर रहे थे तो इसमें कहीं भी के का फैक्टर नहीं आया। क्योंकि के का फैक्टर नहीं आया तो के की क्या वैल्यू है उससे इनकी वैल्यूज निकालने पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इनकी वैल्यूज निकालने पर के का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो के की मैं कोई भी वैल्यू लूं ये हमेशा ही तीनों इक्वल आएंगे। और क्योंकि ये हमेशा के की हर वैल्यू के लिए इक्वल आएंगे, सिंस दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 1 for any value of k, and if they ask you find a particular value of a k, then you will answer them that there can be any value of k for which this particular function is continuous at x equals to 1. In other words, there can be infinite values of k for which this particular function is continuous at x equals to 1. तो बस लिख लेते हैं, hence fx is continuous at x equals to 1 for all slash infinite slash any value of k. I hope this question is clear. बहुत ही easy question था, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी रब कर देते हैं। बहुत आसान था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस क्वेश्चन से। चलिए फिर आगे देखते हैं गाइस। रब कर दिया जाए इस क्वेश्चन को, कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, आई होप फोर्थ पार्ट भी अब आपसे हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, सिमिलर ही है, बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करना, सेम ही टाइप पर हैं। 2 मैंने करवा दिए, 2 आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। एक काम करते हैं गाइज, 10th और 11th दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो 10th आपको होमवर्क में देता हूं, आप खुद ट्राई करना। 11th थोड़ा टफ है, उससे हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है, तो 11th मैं करवा देता हूं। 11th मैं करवा रहा हूं, 10th वाला आप एक बार खुद ट्राई करना, बिकॉज सिमिलर सेम तरह से होंगे, ध्यान देना। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी 11th पढ़ रहा हूं, 10th आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 9th के 2 पार्ट्स और 10th। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 5 ax प्लस बी 21। ये तब है जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ये तब है जब x 2 से 10 के बीच में है, और ये तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। उसने बोला कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। भैया किस पॉइंट पर हमें नहीं पता, उसने बोला ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उसका कहने का मतलब है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, हर रियल लाइन पे इसके पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसने कोई पॉइंट नहीं दिया। ये कॉन्टिन्यूअस है तो अब वैल्यूज निकाल दो a और b की, ठीक है। आप लोगों को पता है गाइस, अगर कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है ये फंक्शन, तो कहां पर हो सकता है? जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, या तो 2 पर हो सकता है या 10 पर हो सकता है। ये चीज मैं सिखा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि जहां पर फंक्शन वैल्यू चेंज करता है वहां पर चांसेस होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। तो अगर हम वहीं पर कॉन्टिन्यूअस दिखा दें, वहीं पर कंडीशन सेटिस्फाई करा दें कॉन्टिन्यूटी की, तो क्या हम कुछ अच्छा कर पाएंगे? तब हम ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। बाकी पॉइंट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा x इक्वल्स टू 2 पर बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए चल लिख ही देता हूं यार। सिंस this function is continuous since this function is continuous, so it should be continuous at x equals to 2 and x equals to 10।
मैंने यही पॉइंट्स क्यों चूज करे, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैं अलग अलग फंक्शंस में कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ax प्लस बी जो वेरिएबल्स हैं और बी वो 21 और 5 से कनेक्ट करके मैं चीजें सॉल्व कर पाऊंगा और इन दोनों की वैल्यू निकाल पाऊंगा। और मोर ओवर आपको पता है पार्ट वाइज फंक्शंस में जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उन्हीं पॉइंट्स का लोचा रहता है, बाकी तो सब सेटल रहता है। तो दिस फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है सो इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू 10। हेंस क्या होगा, 2 के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 2 के इक्वल होनी चाहिए। चलो ये तो एक तरफ हो गया, आप पहले ये सॉल्व करेंगे और फिर मैं साथ साथ करूंगा, आप एक एक करके करना। और क्या क्या होगा, एंड लिमिट x टेंड टू 10 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 10 प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 10। ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात समझ आई होगी आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं इसके आगे। तो क्योंकि लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस 2 के जस्ट लेफ्ट वाला, 2 के जस्ट लेफ्ट वाला यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटा। जब x 2 से छोटा हो तो फंक्शन क्या होगा 5, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस 5 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो 5 ही हो जाएगी बिकॉज कांस्टेंट है। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस यानी 2 से जस्ट बड़ा, यानी कि x जब 2 से बड़ा हो तो कौन सा फंक्शन लेंगे ax प्लस बी। जब इस लिमिट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी गाइस, मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, आप लोग h लेकर करेंगे, x को डालेंगे 2 प्लस h को 0 की लिमिट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, कैसे होगा ये, सीधा आ जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी गाइस, इक्वलिटी 2 पर यहाँ है तो f ऑफ 2 क्या होगा 5। अच्छा, इसको इक्वल करके 5 इक्वल्स टू 5, 1 इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ट्रू, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं इक्वल किसको करूंगा, इसको और इसको, ताकि मैं आंसर पर आ पाऊं। दिस इंप्लाइज 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, जो मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर आते हैं, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस एफ एक्स, 10 माइनस यानी 10 से जस्ट लेफ्ट वाला, 10 से छोटा होगा। जब x 10 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे ax प्लस बी। तो लिमिट x टेंड टू 10 माइनस ax प्लस बी, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या आएगी ये 10a प्लस बी। लिमिट x टेंड टू 10 प्लस एफ एक्स क्या आएगा, 10 प्लस एफ एक्स, 10 प्लस जब 10 से जस्ट राइट वाला यानी कि x 10 से बड़ा होगा, क्या आ रहा है 21, 21 कांस्टेंट है तो लिमिट से फर्क नहीं पड़ता ये। और f ऑफ 10 क्या होगा, इक्वलिटी देखो जल्दी जल्दी, यहाँ पर इक्वलिटी है तो यही होगा 21। अब आप खुद सोचो, इसको इसके इक्वल करके क्या कुछ मिलेगा, नहीं ना, तो इसको इसके इक्वल करेंगे तब कुछ फायदा होगा। दिस इंप्लाइज 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। इसको क्या मान लिया मैंने, सेकेंड इक्वेशन। जगह नहीं बची है तो रब करने जा रहा हूं, कहाँ गया, चलिए मिल गया, तो यहां पर कर देता हूं। ठीक है, चलो इसको हटा ही देता हूं। आई होप समझ आ रहा होगा। कॉन्टिन्यूटी चेक करी दोनों पॉइंट पर और जो जो कंडीशन बनी वो निकाल ली। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या क्या आपके पास आ गया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। माइनस माइनस माइनस, बी से बी कट गया, माइनस 8a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बस सोचो 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 जल्दी से, क्या हो जाएगा 21 में से 5 जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 16। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट में डाल देता हूं मैं, फर्स्ट क्या है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो b क्या हो जाएगा गाइज 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो इससे हमें क्या पता लगा कि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1। जब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 होगी तब ये इन पॉइंट्स पर भी कॉन्टिन्यूस होगा और बाकी तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, हेंस दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। तो इससे हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ऑल्दो, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से 10th क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, तो आप लोग ट्राई करना सेम पैटर्न पे कॉन्टिन्यूस शो करना। 10th वाले क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं,
आप सिंपली 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और 3 पर जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होगी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और इक्वलिटी निकालेंगे 3 पर, जो भी तीनों होंगे उनको इक्वेट करेंगे और ए और बी का जो भी रिलेशन आएगा वो आप निकाल देंगे। जैसा कि मुझे याद आ रहा है शायद इसका आंसर a माइनस बी इक्वल्स टू 3 समथिंग है, आई डोंट रिमेंबर ऑल दो, बट कुछ इसी तरह का है, तो वो आप निकाल लेंगे, इक्वेट करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस डन। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन 12th वाला है। 12th वाला ओरल क्वेश्चन है। ओरल कैसे है, डिस्कस करनी है क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये देखो अजीब से बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व इनको, 12th का फर्स्ट पार्ट देखेंगे गाइस। डिस्कस क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फर्स्ट पार्ट sin x प्लस cos x। आप लोगों को मैंने सिखाया था गाइस कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, polynomial functions, rational functions, identity functions, constant functions, these all are continuous in their respective domains। ऐसा मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये सारे फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो इसका मतलब sin x फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अपने डोमेन में, cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अपने डोमेन में, सिंस दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। अब आपको मेरे को एक चीज सिखानी है, अगर आपके पास नोटबुक हो तो लिख लेना। लिखना क्या है, लिखना ये है सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूस, पॉइंट नंबर 1। Point number 2, difference of two continuous numbers will always be continuous. Third point, multiplication of two continuous numbers will always be continuous and division of two continuous numbers will always be continuous provided denominator 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि fx upon gx है और दोनों continuous है तो gx का 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर दोनों continuous है तो उनका डिवीजन भी continuous होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे sin x being, लैंग्वेज सुनो सिर्फ, और नोटबुक में नोट करना हो तो स्लो करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम sin x being a trigonometric function is continuous in its domain, also cos x being a trigonometric function is always continuous in its domain, and since fx is the addition or the sum of two trigonometric functions and we know that sum of two continuous functions will always be continuous, hence our fx is continuous। इतनी सी बात लिखनी है और ये क्वेश्चन खत्म। ओरल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह के फंक्शंस दिखेगा आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, fx इक्वल टू sin x डॉट cos x। सिमिलरली लिखेंगे sin x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज cos x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन and we know that all trigonometric functions are continuous in their respective domain, hence sin x and cos x are also continuous in their respective domains। Now fx is a multiplication of sin x and cos x, then we can say that fx is a multiplication of two continuous numbers, two continuous functions, and we know that multiplication of two continuous functions will always be continuous, hence fx is continuous। इस तरह से आप इनकी क्या दिखा सकते हैं गाइस, कॉन्टिन्यूटी दिखा सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट मेरा मन है मैं आपको लिखकर बताऊं, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 12th का थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो क्या करना है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में है fx है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यार cos x होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता, सिर्फ x स्क्वायर होता तो पॉलिनोमियल होता। cos के अंदर x स्क्वायर, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, क्या मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाया था क्लास 12 चैप्टर 1 में, वही बात है। अगर मैं लेट कर लूं hx इक्वल्स टू cos x और लेट कर लूं gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई एम सॉरी, तो एच ओ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एच ऑफ, तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ एक्स है वो मेरा किसके इक्वल है, एच ओ जी ओ एक्स, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ एच एंड जी, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। अब h के लिए इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर h की जगह x था तो x की जगह एक्स स्क्वायर रखा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। इससे मुझे पता लगा कि इन दोनों फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन है वो है fx। क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होने वाले दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल सिखाया था। ध्यान करो, जो थ्योरी वाली वीडियो है उसमें मैंने लिखवाया था स्पेशली पॉइंट में कि जो दो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कॉम्पोजिशन में, अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये लिखेंगे कैसे, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते गाइस, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लिखेंगे एच एक्स बीइंग अ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will always be continuous. लिखेंगे hx being a trigonometric function will always be continuous. Similarly लिखेंगे gx being a polynomial function will always be continuous. इतना लिखने के बाद हम बोलेंगे clearly fx is composition of hx and gx. इसके बाद यहां पर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मोर ओवर hx and gx both are continuous functions and we know that the composition of two continuous functions is also continuous. Thus fx being a composition of hx and gx is also continuous. तो ये composition वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये इस तरह से किए जाते हैं. आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी. फोर्थ पार्ट भी सेम है. साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन एक्स होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता, सिर्फ मॉड एक्स होता तो मॉडुलस होता. एक के अंदर एक, साइन के अंदर मॉडुलस, तो इसका मतलब ये भी कॉम्पोजिशन फंक्शन है. तो मैं ओरली बता रहा हूं, इसमें जो एच एक्स फंक्शन होगा वो होगा साइन एक्स और जो जी एक्स फंक्शन होगा वो होगा मॉड एक्स. और सिमिलरली एफ एक्स क्या होगा, एच ओ जी एक्स. आप सिमिलरली सारा प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे एच एक्स बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन. उसके बाद सेम कहानी लिखकर इसको भी खत्म कर देंगे. फिफ्थ पार्ट गाइज आपको खुद ट्राई करने को दे रहा हूं. ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पीछे. चेक किस पे करनी है, कॉन्टिन्यूटी 0 पर. अगर कोई डाउट आता है फिफ्थ पार्ट में तो मेरे को इंस्टाग्राम पर एक डीएम कर देना, मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा. सिक्स पार्ट cosx है, लिख देना cosx being a trigonometric function will always be continuous in its domain, hence it is continuous. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप कोई कंसीडर कर सकते हैं जनरल पॉइंट C. लेट अस कंसीडर जनरल पॉइंट C बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ cosx, और C की टर्म्स में वही लिमिट निकाल देंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे. सेम आने वाली है दोनों, सेम दिखाकर कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. उसकी जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली काम चल जाएगा. cosx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हेंस दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. सेवन पार्ट भी कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है गाइस. सेवन पार्ट में अगर मैं एच एक्स को बोल दूं मॉड एक्स और जी एक्स को बोल दूं 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और मैं आपको कहूं कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एच ओ जी एक्स निकालो, क्या वो एफ एक्स की इक्वल आएगा. देख लो, एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू डालो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स. अब एच एक्स के लिए इनपुट क्या हो गया, ये यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ हो रहा है तो बाहर मॉड और अंदर एक्स की जगह ये पूरा, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स सेम आ गया. तो वही बात रहेगी, दिस बीइंग अ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. दिस बीइंग अ सम ऑफ लीनियर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस बिकॉज mod function is also continuous, linear function is also continuous, and we know that sum of two continuous function will always be continuous, hence gsx is continuous. hx is continuous because modulus function are always continuous in its domain. और क्योंकि ये दोनों continuous है, उसके बाद सेम कहानी लिखनी है कि clearly fx composition है, और इसी तरह से सॉल्व कर देंगे. इसी तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे गाइस. लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपॉन में x प्लस 5, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 5. तो कुछ भी नहीं है, अगर आप ऊपर से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को इवेल्युएट कर लें तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5. क्योंकि x माइनस 5 के बराबर नहीं है तो आप कट कर देंगे x प्लस 5 को x प्लस 5 से. ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 5. x माइनस 5 कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन या फिर कह लो पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, हेंस दिस विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस. इसी के साथ गाइज हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. मेरे को लगा था एक वीडियो और एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो जल्दी खत्म कर दिए. और इसी वीडियो के साथ आज हमारा कॉन्टिन्यूटी खत्म होता है. अब आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहें किसी भी बुक से कर सकते हैं, बेशक डाउट्स आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे बाहर कुछ भी नहीं है. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तीनों की तीनों वीडियोस आपको हर जगह अपने क्लास ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. इतना सपोर्ट करना है मुझको. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही प्यार से समझेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह. तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखें गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय, टेक केयर.